कुंभ राशि वालों, स्वागत करते हैं आपका आज के इस दिव्य राशिफल कार्यक्रम के अंदर। मित्रों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लेना। तो यह दो चीज़ हमेशा से साथ लेकर चलना। मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, कोई मायका लाल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बिगड़ते काम अपने आप बनने लग जाएंगे। रुपया पैसा आपके पास टिकना चालू हो जाएगा। जो पैसा अभी आता है वो जिस तेजी से वापस खर्च हो जाता है, अब वो आपके पास रुकना शुरू हो जाएगा। घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मतलब समझो, किस्मत नए साल में जैसे कैलेंडर बदलता है वैसे ही बदल जाएगी। इन सब का कंट्रोल बस इन दो चीज़ों में है। इन दो चीज़ों में इतनी शक्ति है। वो दो कौन सी चीज़ है जो हरदम आपके साथ होनी चाहिए, वो आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जिसके सामने ईश्वर को भी नतमस्तक होना पड़ सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य देखिए। यदि आप बीच में छोड़कर चले गए तो आपको स्वयं अफसोस होगा। यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अतः वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। मित्रों, आज जो बातें मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, उन्हें केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि अपने मन और सोच में भी बैठा लेना है, क्योंकि यह समय साधारण नहीं है। कई बार ऊपर वाला किसी इंसान को बस हल्का सा संकेत दे देता है और उसकी बंद पड़ी तकदीर अचानक तेजी से खुलने लगती है। आज का यह पल भी वैसा ही है। जब ईश्वर चाहे तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, और आज वही मोड़ आपकी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले कुछ ही घंटों में 3 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में हलचल पैदा करेंगी। ऐसी घटनाएं जो आपकी पुरानी सोच को झकझोर देंगी और मन किसी अलग ही उजास को महसूस करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आप सच में हैं, हनुमान जी को अपने जीवन का सहारा मानते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हनुमान लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें, क्योंकि जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है उसके ऊपर कोई भी संकट टिक नहीं पाता। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि जब ऊपर वाला किसी की परीक्षा लेता है तो उसी के साथ कृपा की धारा भी बहा देता है। ठीक इसी समय 5 बड़े सौभाग्य आपके समीप आ रहे हैं। ऐसे सौभाग्य जो आपको यह एहसास कराएंगे कि ये सब केवल संयोग नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है, जिसे ईश्वर अब आपके सामने प्रकट करने वाले हैं। अगले 24 घंटों में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे वे अब आगे बढ़ने लगे हैं। मन की पुरानी पीड़ा धीरे धीरे हल्की पड़ रही है और भीतर एक नया भरोसा जन्म ले रहा है। आपकी कुंडली में इस समय एक विशेष शुभ योग सक्रिय हो चुका है, जिसे पुराने शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। यह योग जीवन की दिशा को अचानक मोड़ देने की क्षमता रखता है। जैसे बंद कमरे में दीपक जलते ही अंधकार पीछे हट जाता है, ठीक उसी प्रकार इस योग का प्रभाव भी दिखाई देगा। यह एक नए आरंभ, नई राह और नए अध्याय की शुरुआत है। कई बार मनुष्य बदलाव को तुरंत समझ नहीं पाता, लेकिन आकाश में विराजमान ग्रह जानते हैं कि किस समय किसकी डोर खींचनी है। आज वे सभी आपकी यात्रा को संभालने के लिए सजग हैं। मेरे भक्तों, इस समय चंद्रमा आपकी भावनाओं को स्पष्ट और संतुलित बना रहा है। शुक्र ग्रह रिश्तों में मधुरता बढ़ा रहा है, और जिन संबंधों में लंबे समय से दूरी बनी हुई थी वहां फिर से अपनापन लौटने लगेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को विस्तार दे रहा है। जिन कार्यों के बारे में आप महीनों से सोचते आ रहे थे, अब वे सहज रूप से पूरे होते नजर आएंगे। शनि इस समय आपको स्थिरता और धैर्य प्रदान कर रहा है, ताकि आप जल्दबाजी में कोई भूल न करें। मंगल आपको साहस दे रहा है कि आप उस राह पर आगे बढ़ें जिससे आप अब तक डरते रहे हैं। राहु और केतु पुरानी अड़चनों को हटाकर आपको नए अध्याय की ओर प्रेरित कर रहे हैं। यही कारण है कि आज आसपास की परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती हुई दिखाई देंगी। माता रानी की कृपा भी इस अवधि में विशेष रूप से प्रबल है। ऐसा प्रतीत होगा मानो देवी स्वयं आपके घर की चौखट पर खड़ी होकर अपने आंचल से सुख और शांति का आशीर्वाद दे रही हो। अक्सर कहा जाता है कि जब देवी की कृपा होती है तो हवा की दिशा तक बदल जाती। आने वाले समय में आप स्वयं महसूस करेंगे कि किस प्रकार परिस्थितियां
अचानक तेजी से आपकी ओर झुकने लगी है। जो बातें आपको लंबे समय से परेशान कर रही थीं, वे अब धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। जो लोग कल तक आपको कम आंकते थे, वही अब आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। जिन लोगों ने आपकी राह में कठिनाइयां उत्पन्न की थीं, वे भी परिस्थितियों के प्रभाव से शांत पड़ जाएंगे। आप अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से आपकी यात्रा केवल ऊपर की ओर ही जाएगी। यह सब किसी साधारण संयोग का परिणाम नहीं है। यह आशीर्वादों की वह वर्षा है जिसे आप रोक नहीं सकते। इसलिए इस संदेश को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारिए। यही वह समय है जब आपका धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा और आपकी समझ आपका सबसे मजबूत रक्षक। आने वाले कुछ दिनों में अपने विचारों, कर्मों और वाणी पर थोड़ा संयम अवश्य रखें। इस अवधि में लिए गए निर्णय आपके आने वाले कई वर्षों की दिशा तय करेंगे। यदि आप मन को स्थिर रख पाए तो ऊपर वाला आपको और भी अधिक अपने समीप खींच लेगा। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। भक्तों, अब वह समय आ गया है जब एक ऐसा रहस्य प्रकट किया जाए जिसे उनने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यह ज्ञान आपके भाग्य की दिशा को मोड़ने की क्षमता रखता है। यह आपके जीवन में ऐसी दिव्य अनुकंपा लाने वाला है जिसकी कल्पना आपने शायद ही कभी की हो। कई बार ईश्वर किसी साधक के कान में बहुत धीरे से वही बातें फूंकते हैं जिन्हें समझ लेना ही जीवन का आधा उद्धार बन जाता है। आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह साधारण नहीं है। यह वही संकेत है जिसे हर कोई सुन तो लेता है, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं। ज्योतिष कहता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में यह संकेत आता है, तो वह केवल सूचना नहीं होता, बल्कि एक आमंत्रण होता है ऊपर वाले की ओर से। यदि आपने इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया, तो परिस्थितियां स्वयं आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देंगी। अब वह समय पीछे छूट चुका है जब आप दूसरों से अपेक्षा लगाकर बैठे रहते थे। ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि अब दृष्टि बदलेगी। लोग आपकी ओर देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके निर्णयों को महत्व देंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि आप अचानक बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपके ऊपर एक विशेष कृपा उतरने जा रही है, जो साधारण मनुष्य को भी ऊंचे मार्ग पर स्थापित कर देती है। यह कृपा किसी जटिल विधि, किसी यंत्र या किसी तांत्रिक साधन से नहीं आती। ज्योतिष स्पष्ट कहता है कि इसका माध्यम अत्यंत सरल होता है, इतना सरल कि लोग उसकी शक्ति को पहचान नहीं पाते। यह एक ऐसी वस्तु से जुड़ा है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ मिलकर मनुष्य के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना देती है। इसे अपने पास रखना ऐसा ही है जैसे जीवन की यात्रा में एक शांत कवच साथ चल रहा हो, जो कठिनाइयों को पास आने से पहले ही थाम लेता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब ऊपर से कृपा उतरती है, तब पुरानी आदतें, नकारात्मक सोच और जल्दबाजी के निर्णय उस प्रवाह को रोकने का प्रयास करते हैं। इसलिए आने वाले 4 दिन आपके लिए संतुलन की परीक्षा होंगे। ग्रहों की चाल भी यही कह रही है। इस समय चंद्रमा मन की गहराइयों को स्पर्श कर रहा है। भीतर की संवेदनशीलता बढ़ेगी, भावनाएं गहरी होंगी और छोटी बातों का असर अधिक महसूस होगा। बृहस्पति आपको विस्तार की ओर ले जाना चाहता है, सही अवसरों की ओर धकेल रहा है। शनि धैर्य सिखा रहे हैं, वे आपको रोक नहीं रहे बल्कि मजबूत बना रहे हैं। मंगल गति देगा, साहस देगा, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे रहा है कि क्रोध, कठोर वाणी और आवेग से दूरी बनाए रखें। राहु और केतु परिवर्तन का द्वार खोल रहे हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना आवश्यक होगा। ज्योतिष कहता है यह वह समय है जब जल्दबाजी लाभ नहीं बल्कि संयम ही सुरक्षा बनता है। भक्तों, ये शब्द अनुमान नहीं है। शास्त्र का गणित, ग्रहों का क्रम और समय का तालमेल जब तीनों एक सीध में आते हैं, तभी ऐसे संकेत प्रकट होते हैं। जीवन में ऐसे क्षण बार बार नहीं आते। यदि आपने इसे हल्के में लिया तो आप उसी अवसर को खो सकते हैं जिसकी प्रतीक्षा आपने लंबे समय से की है। इसलिए अब एक विनम्र निवेदन है, उन सभी गणेश भक्तों से अपने पावन हाथों से इस वीडियो को आशीर्वाद दें और मन से 3 बार जय श्री गणेश लिखें। यही वह भाव है
जिससे विघ्नहर्ता प्रसन्न होते हैं और जीवन के मार्ग से अवरोध हटने लगते हैं। जिस पर गणपति महाराज की दृष्टि टिक जाती है, वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं पड़ता, उसका मार्ग स्वयं आकार लेने लगता है। आपका समय आरंभ हो चुका है। अब आप केवल सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि उस अनुभूति को जीने वाले हैं जो आपके जीवन के नए अध्याय की नींव रखेगी। मन को थोड़ा शांत कीजिए, सांसों की गति को थामिए और भीतर यह स्वीकार कर लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों में जो परिवर्तन होंगे वे आपकी सोच की सीमाओं को विस्तृत कर देंगे। कुछ घटनाएं अचानक घटेंगी, ऐसी कि एक क्षण को आपकी आत्मा ठिठक जाएगी, लेकिन उसी क्षण भीतर एक मीठी सुखद शांति उतरती हुई महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य साया प्रेम से आपके सिर पर हाथ रख रहा हो। और ज्योतिष एक और संकेत की ओर ध्यान दिलाता है। आने वाले 4 दिनों में कोई प्रतीकात्मक दृश्य आपके सामने आ सकता है। घर के आंगन, बरामदे या मार्ग में अचानक सर्प का दिखाई देना। इसे डर का कारण न बनाइए। परंपरा में सर्प का स्वरूप पवित्रता, संरक्षण और लक्ष्मी तत्व से जुड़ा माना गया है। यदि ऐसा दृश्य दिखे तो मन ही मन प्रणाम करें, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखें, उसे छेड़े नहीं। आवश्यकता हो तो संबंधित रेस्क्यू दल को सूचित करें। इस समय सम्मान ही सबसे बड़ा आचरण है, क्योंकि यही वह भाव है जो आपको ईश्वर की कृपा के और निकट ले जाता है। ज्योतिष कहता है, जब संकेत मिले तो उन्हें समझना ही विवेक है। यही विवेक आने वाले दिनों में आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। भक्तों, आने वाले 4 दिनों में अपने मन, अपनी वाणी और अपने आचरण को संयमित और शांत रखना अत्यंत आवश्यक है। यह जीवन का वह मोड़ है जहां की गई छोटी सी भूल भी आगे के कई वर्षों की दिशा तय कर सकती है। जो शब्द अनजाने में किसी को पीड़ा पहुंचा सकते हो, उन्हें बोलने से पहले भीतर ही रोक लेना उचित होगा। जिन कार्यों में जल्दबाजी की प्रवृत्ति हो, उन्हें थोड़ी देर ठहर कर करें, और जो निर्णय मन में अस्थिरता पैदा करें, उन्हें अगले सूर्योदय तक के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। इन दिनों संयम ही आपका सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। ऊपर वाले ने आपके लिए 2 विशेष वरदान पहले ही सुनिश्चित कर दिए हैं। अब तक जो कुछ आपने सहा, जो संघर्ष आपने झेला, उसका प्रतिफल धीरे धीरे आपके भीतर उतरना आरंभ हो चुका है। जिस सम्मान, जिस संतुलन और जिस आंतरिक उन्नति की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब आपके और निकट आते जा रहे हैं। विरोध करने वालों की कटु बातें धीरे धीरे शांत पड़ेंगी और आपके चेहरे पर वह सौम्य मुस्कान लौटेगी, जो तभी आती है जब मनुष्य यह अनुभव कर ले कि वह अकेला नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। हाँ, 3 ऐसी परिस्थितियां भी सामने आ सकती हैं जो थोड़ी भारी लगे, मानो सृष्टि स्वयं आपकी परीक्षा ले रही हो, लेकिन इससे भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही मोड़ों पर ऊपर से यह समझ दी जाती है कि आगे किस दिशा में बढ़ना उचित है। जितना अधिक मन स्थिर रहेगा, उतना ही मार्ग सरल और स्पष्ट बनता जाएगा। ये अनुभव दरअसल आपकी पुरानी परतों को हटाकर आपको एक नए विस्तार और व्यापकता के लिए तैयार कर रहे हैं। अब ग्रहों की चाल को सरल भाषा में समझिए। इन दिनों चंद्रमा ऐसे चरण में दिखाई दे सकता है जहां संवेदनशीलता बढ़ जाती है और भीतर की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यह समय प्रातः की ध्यान साधना और रात्रि की शांत बैठकों को विशेष फल देने वाला होता है। शुक्र संबंधों, कला, सौम्यता और सौभाग्य के द्वार पर धीरे धीरे उजास फैलाता जा रहा है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में शुभ बेला कहा गया है। बृहस्पति आपकी दृष्टि को व्यापक बना रहे हैं और निर्णयों को परिपक्वता प्रदान कर रहे हैं। शनि एक अनुशासित गुरु की भांति कठोरता के साथ आपका हाथ पकड़कर सही आचरण की ओर ले जा रहे हैं। मंगल उत्साह तो दे रहा है, लेकिन साथ ही ये भी समझा रहा है कि आवेश से दूरी बनाए रखना ही आपकी सच्ची विजय है। राहु और केतु पुराने बंधनों को ढीला कर रहे हैं ताकि आप नए मार्ग को पहचान सके। यदि इन दिनों चंद्रमा अश्लेषा जैसे सर्प से जुड़े नक्षत्रों या पालन पोषण से संबंधित शुभ नक्षत्रों में भ्रमण करता दिखाई दे तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह समय भीतर के अनुशासन, कृतज्ञता और सत्कर्म को सर्वोच्च स्थान देने का है। अब व्यवहारिक स्तर पर क्या किया जाए,
यह भी समझ लीजिए। प्रातः काल की पहली शांति में कुछ क्षण आंखें बंद कर उन सभी परिस्थितियों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको गिरने से पहले संभाला। दिन भर अपने शब्दों पर ध्यान रखें, कठोरता से बचें और सरलता को अपनाएं। रात्रि में दीपक के समक्ष बैठकर दिन की 3 ऐसी बातों को याद करें जिनसे आपके भीतर सुख की अनुभूति हुई हो। यह छोटा सा अभ्यास मन के भय को पिघला देता है और भीतर स्थिर आत्मविश्वास भर देता है। और यदि कभी घर की चौखट पर अचानक कोई सर्प दिखाई दे जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे भय, अपशकुन या दुर्भावना से जोड़कर न देखें। हमारी परंपरा में सर्प को संरक्षण, सतर्कता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। मन ही मन प्रणाम करें, उचित दूरी बनाए रखें, बच्चों को पास न आने दें और आवश्यकता पड़ने पर वन्य जीव रेस्क्यू दल की सहायता लें। सम्मान, सावधानी और शांतिपूर्ण व्यवहार ही इस समय का वास्तविक सार है। बस इतना समझ लीजिए कि जिस अकेलेपन, जिस खालीपन और जिस मौन से आप लंबे समय तक गुजरते रहे, वह अध्याय अब पीछे छूट चुका है। ज्योतिष साफ संकेत दे रहा है कि आगे का मार्ग अलग है, कोमल है, उजला है और आपके लिए पहले से तैयार खड़ा है। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है केवल इतना सा कि आप विश्वास के साथ एक कदम आगे रखें। जब मन सच्चाई और विनम्रता की धुरी पर चलता है तो ब्रह्मांड भी उसके लिए अपने द्वार बिना शोर किए खोल देता है। अब जो घटनाएं घटने वाली हैं वे आपके पक्ष में घटने को तत्पर हैं। आपको बस उन्हें खुले हृदय से स्वीकार करना है। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों की करवट ऐसी है जिसे पूरी तरह शब्दों में बांध पाना कठिन है। यह वैसा ही अनुभव है जैसे वर्षों की तपन सहने के बाद अचानक शीतल हवा का स्पर्श हो जाए। ठीक वैसी ही अनुभूति आपके जीवन में उतरने वाली है। 4 दिन पूरे होने से पहले आपके आसपास 5 बड़े परिवर्तन जन्म लेने वाले हैं। ये परिवर्तन साधारण नहीं होंगे। ये वही बदलाव हैं जिनका इंतजार आपने अनगिनत रातों तक चुपचाप किया। जो धैर्य आपने दिखाया, जो प्रश्न आपने मन में दबा कर रखे, जो सपने आपने किसी से कहे बिना अपने भीतर संभाल कर रखे, अब उनका प्रतिफल आपके मार्ग पर उतरने को तैयार है। ब्रह्मांड कभी कभी उत्तर देने में देर करता है, लेकिन जब उत्तर आता है तो एक ही झटके में व्यक्ति की दिशा, सोच और स्थिति तीनों बदल देता है। ज्योतिषीय दृष्टि से आपकी कुंडली इस समय एक अत्यंत प्रबल योग के प्रभाव में है। यह योग अचानक नहीं बनता। इसके बनने में ग्रहों को दशकों नहीं बल्कि लगभग 1 शताब्दी का समय लग जाता है। यही कारण है कि यह स्थिति बहुत कम लोगों के जीवन में आती है। ये वही योग है जिसमें जीवन में स्थिरता अपने आप आने लगती है, सम्मान बिना मांगे मिलने लगता है और उपलब्धियां सहज रूप से रास्ता खोज लेती हैं। यह योग गिने चुने जातकों को ही प्राप्त होता है और आज यह आपके जीवन के केंद्र में सक्रिय हो चुका है। इसका प्रभाव इतना गहरा होगा कि आपके भीतर वर्षों से जमा उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगेंगी और मन एक नए संकल्प की ओर स्वतः झुक जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब समय अनुकूल होता है तब बारीक परीक्षाएं भी साथ आती हैं। आने वाले 4 दिन ऐसे हो सकते हैं जहां कुछ घटनाएं आपको भीतर से थोड़ा असहज करें। मन पर हल्का दबाव पड़ेगा और आपके साहस की परीक्षा होगी। ज्योतिष कहता है इसे बाधा न समझे। यह वह सीढ़ी है जो ऊपर चढ़ने से पहले व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। इस समय आपको अपनी वाणी, अपने निर्णय और अपनी प्रतिक्रियाओं को साधना होगा। जल्दबाजी और आवेश इन दिनों में सबसे बड़ा भ्रम बन सकते हैं। इसलिए स्थिरता, मौन और संतुलन ही आपका सबसे बड़ा उपाय है। आपके पिछले संघर्ष, अनिश्चितताएं और मानसिक बोझ अब धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यह वही समय है जिसकी छाया आप वर्षों से अपने आसपास महसूस कर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद आपको हल्के से आगे धकेल रहा हो। इसे संयोग समझकर न टालिए। यह एक सूक्ष्म संदेश है जो किसी ऊंचे स्तर से आपके लिए भेजा गया है। यह संदेश चेतावनी भी है और कृपा का द्वार भी। जो कुछ कहा जा रहा है वह कल्पना पर आधारित नहीं है। हर पंक्ति ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की दिशा और समय के चक्र से जुड़ी हुई है। ये अवधि आपके लिए निर्णायक इसलिए है क्योंकि ज्योतिष में ऐसे संयोग बहुत दुर्लभ माने जाते हैं।
ये संयोग जीवन की धारा को मोड़कर व्यक्ति को उसके वास्तविक पथ पर पहुंचा देते हैं। इसी कारण अगले 4 दिनों को हल्के में लेना स्वयं के साथ अन्याय करने का जैसा होगा। यह समय सावधानी, विनम्रता और संयम के साथ अपनाने का है। जो प्रसन्नता आपके सामने आने वाली है वह केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगी। यह वह संतोष होगा जो भीतर तक उतरता है, वही शांति, जो तब मिलती है जब मन और भाग्य एक ही सुर में जुड़ जाते हैं। इसलिए अपने विश्वास को संभाल कर रखिए। यही विश्वास आपको बदलते समय का स्वागत करने के लिए तैयार करेगा। और अब मैं आपको उस रहस्य का संकेत दे रहा हूं जो आने वाले दिनों में आपके सामने प्रकट होगा। यह बात इतनी सूक्ष्म होगी कि जिस क्षण आप इसे अनुभव करेंगे, आपका मन कुछ पलों के लिए ठहर जाएगा और उसी ठहराव में आपको अपने जीवन की नई दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। इन 4 दिनों के भीतर आपके घर पर एक विशेष और अत्यंत पवित्र उपस्थिति का अवतरण हो सकता है। यह कोई कल्पना या मन का भ्रम नहीं है, बल्कि वही दिव्य सत्ता है जो आपके हर संघर्ष, हर बहाए गए आंसू और हर मौन प्रार्थना की साक्षी रही है और अब स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करने का निश्चय कर चुकी है। आपकी साधना, आपका निष्कपट हृदय और आपकी आस्था ने मिलकर इस शक्ति को आपके समीप खींच लिया है। जब यह पवित्र उपस्थिति आपके जीवन में उतरेगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके चारों ओर की हवा तक बदल गई हो। जो बाधाएं अब तक दीवार बनकर सामने खड़ी थीं, वे अचानक ढहने लगेंगी। आपकी राह इस तरह साफ होगी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने सारे अवरोध हटा दिए हो। ये वही क्षण होगा जब आपके विरोधी आपको देखकर मौन धारण कर लेंगे। जिन्होंने कभी आपकी परेशानियों पर मुस्कान बिखेरी थी, वे आपकी उन्नति देखकर चकित रह जाएंगे। उस समय आपके भीतर गर्व नहीं बल्कि गहरी कृतज्ञता जन्म लेगी और मन से यही निकलेगा कि प्रभु, आपने सचमुच मेरी राह बदल दी। यही वह शक्ति है जो आपको गिरने नहीं देगी, बार बार संभालेगी और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। मित्रों, अब वो समय आ चुका है जब आपकी पुरानी पीड़ाएं केवल बीती हुई कथाओं का रूप ले लेंगी। आपकी आंखों में जो नमी अब तक थी वह धीरे धीरे संतोष में परिवर्तित होने वाली है। आपका हृदय एक नई उजास का साक्षी बनने जा रहा है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार ब्रह्मांड आपको एक नहीं बल्कि 3 शुभ घटनाएं सौंपने जा रहा है। 3 ऐसे अवसर, 3 ऐसी खुशखबरियां जो किसी भी स्थिति में आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। यह साधारण समय नहीं है, यह एक घोषणा है, एक पवित्र संदेश जो सीधे आपकी नियति से जुड़ा हुआ है। अब तक जिन स्वप्नों को आपने मन के किसी कोने में दबा कर रखा था, वे अब वास्तविकता का स्वरूप लेने के लिए तैयार खड़े हैं। आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है, आपका प्रयास देखा गया है और आपका समय अब आरंभ हो चुका है। तैयार रहिए, क्योंकि आपकी कहानी अब बदलने वाली है, वो भी किसी चमत्कार की भांति। वो क्षण अब बिल्कुल सामने है जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया था। जिस शुभ घड़ी के लिए आपने अनगिनत बार मन ही मन प्रार्थना की थी, वही अब आपके द्वार पर 10 तक दे रही है। हनुमान जी ने स्वयं एक संकेत दिया है, ऐसा संकेत जो आपके जीवन की दिशा को मोड़ने की सामर्थ्य रखता है। यह इशारा स्पष्ट कह रहा है कि अब वह परिवर्तन आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस समय शुक्र और मंगल का विशेष संयोग आपकी कुंडली में नई गति भर रहा है। शुक्र मन को संतुलन दे रहा है और मंगल आपकी सामर्थ्य को सही दिशा में प्रवाहित कर रहा है। इसी संगम के प्रभाव से आपकी किस्मत का चक्र अब थमने वाला नहीं है, लेकिन इसके साथ ही एक सच्चाई भी सामने खड़ी है जिसे स्वीकार करना सरल नहीं है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत निकट रहता है, आपके साथ बैठता है, आपकी बातें सुनता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से जलन रखता है। यह कोई बाहरी चेहरा नहीं बल्कि वही है जिसे आपने सम्मान दिया, भरोसा सौंपा। वही अब आपकी राह में अवरोध डालने का प्रयास कर रहा है। आपने कई बार सोचा होगा कि सब कुछ सही करने के बाद भी स्थितियां उलट क्यों जाती हैं। उसका कारण यही छिपा हुआ विरोध है। यह बात आपको चुभ सकती है,
लेकिन इसे आपको जगाने के लिए कहा जा रहा है। अब समय आ गया है कि आप उसकी पहचान करें, उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में और उसकी दृष्टि में आपको वह उत्तर मिलेगा जिसकी खोज आप वर्षों से करते आ रहे थे। ईश्वर चाहता है कि अब आप जागें और अपने जीवन की दिशा स्वयं संभालें। मित्रों, आज जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसे हल्के में लेना अपने ही भविष्य को अधूरा छोड़ देने के समान होगा। समय की गति अत्यंत तीव्र है और जो आने वाला है वह आपको भीतर तक झकझोर सकता है, लेकिन इसे भय के भाव से नहीं बल्कि सजगता के साथ समझना है। यह कोई विनाशकारी घटना नहीं बल्कि एक गहन परिवर्तन है, एक ऐसा मोड़ जो आपकी आत्मा को झकझोर कर आपको नए जीवन की ओर ले जाएगा। कई बार ऊपर वाला पहले चेतावनी देता है ताकि हम संभल जाएं और सही मार्ग का चयन कर सकें। यही चेतावनी आज आप तक पहुंची है। मित्रों, ये कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि शनिदेव का दिव्य न्याय है। आपकी कुंडली का संकेत बताता है कि किसी पुराने कर्म, किसी अधूरे संकल्प या किसी अनजाने निर्णय का प्रभाव अब सतह पर प्रकट हो रहा है। उसका फल आपको अगले 24 घंटों में महसूस हो सकता है। पर याद रखिए, शनिदेव दंड से अधिक मार्गदर्शन देते हैं। यह वही क्षण है जब वे आपको भीतर से झकझोर कर सही दिशा की ओर मोड़ते हैं। यदि आप पूर्ण श्रद्धा से एक सरल सावधानी अपनाते हैं तो यह समय भय का नहीं बल्कि उत्थान का बन जाता है। इस समय ग्रहों और नक्षत्रों की गति थोड़ी अस्थिर दिखाई देती है। शनि पहचान की परीक्षा ले रहे हैं। मंगल आपके भीतर उठते आवेग को संयम में लाना चाहता है। राहु और केतु परिस्थितियों को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बृहस्पति ज्ञान का दीपक थामे खड़े हैं और चंद्रमा मन को शांत रखने का मार्ग दिखा रहा है। यही कारण है कि इस समय आपके छोटे निर्णय, आपकी छोटी आदतें और आपकी छोटी सावधानियां भी बड़े परिणाम देने लगती हैं। चलिए अब बात करते हैं उन 3 चीज़ों की जो आपको किसी भी हाल में साथ रखनी है। जब भी आप नए साल में घर से बाहर निकलते हैं तो केवल शरीर नहीं निकलता, आपके साथ आपकी सोच, आपका भाग्य और आपकी ग्रह स्थिति भी चलती है। ऐसे अस्थिर समय में कुछ चीज़ों को साथ रखना केवल परंपरा नहीं बल्कि ग्रहों के संतुलन का एक मौन उपाय होता है। पहली चीज़ जिस पर बृहस्पति स्वयं बल दे रहे हैं वह है पीले रंग का छोटा कपड़ा। कोई भारी वस्त्र नहीं, बस एक छोटा सा पीला रुमाल या कपड़े का टुकड़ा। इसे जेब में या पर्स में रखें। यह आपके निर्णयों को भटकने से बचाता है और उस समय आपको सही राह की ओर मोड़ देता है जब आप स्वयं भी असमंजस में होते हैं। कई बार आप समझ नहीं पाते कि अचानक कोई काम कैसे सुलझ गया, वहीं यह पीला संकेत अपना काम कर जाता है। दूसरी सावधानी चंद्रमा से जुड़ी है। चंद्र इस समय मन की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए चांदी से जुड़ी कोई छोटी वस्तु अपने पास रखना अत्यंत उपयोगी माना जाता है। एक छोटा चांदी का सिक्का या अंगूठी, बस इतना ही। ये मन की अशांति को सोख लेता है। बाहर निकलते समय जब अनजाने भय, तनाव या नकारात्मक दृष्टि आपके आसपास आती है तो चांदी उसे आप तक पहुंचने से पहले ही शांत कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि यात्रा, भीड़ या महत्वपूर्ण मुलाकात के समय चांदी साथ हो तो मन डगमगाता नहीं। और तीसरी बात जो शनि से सीधे जुड़ी है और जिसे बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं, 7 साबुत काले चने किसी काले कपड़े में बंधे हुए। यह उपाय दिखने में साधारण है लेकिन प्रभाव में गहरा। शनि जब मार्ग में रुकावटें लाते हैं तो यह छोटी सी गठरी उन रुकावटों को अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि देरी होते होते भी नुकसान नहीं होता या समस्या आते आते टल जाती है। यही उसका संकेत होता है। शनि इस समय आपको रोक नहीं रहे बल्कि सिखा रहे हैं कि कैसे सावधानी से आगे बढ़ा जाए। अब एक और सच्चाई भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके निकट कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नीयत आपके लिए पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वह व्यक्ति बहुत करीब रहता है, आपकी बातें सुनता है, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति से असहज है। यह कोई अजनबी नहीं, वही है जिसे आपने अपना माना था। ईश्वर यह संकेत इसलिए दे रहे हैं ताकि आप बिना क्रोध, बिना विवाद, केवल समझदारी से
उससे दूरी बना सकें। उसके शब्दों, उसके व्यवहार और उसके रवैये को शांत मन से देखिए, आपको स्वयं स्पष्टता मिल जाएगी। यदि आपने इस संकेत को हल्के में लिया तो वही चक्र दोहराया जाएगा जो वर्षों से आपकी राह भारी करता आया है। लेकिन यदि आपने सजग होकर यह समय पहचाना, घर से बाहर निकलते समय बताई गई सावधानियों को अपनाया, अपने मन को शांत रखा और निर्णयों में संयम बरता, तो आने वाले कुछ दिनों में शुभ परिवर्तन तेजी से प्रकट होंगे। ऐसे परिवर्तन जो केवल बाहरी नहीं होंगे बल्कि भीतर गहराई तक असर डालेंगे। भक्तों, आज जो संकेत आपको मिल रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह वह मोड़ है जो जीवन का पूरा चित्र बदल सकता है। बहुत निकट भविष्य में आपके भीतर संतोष, स्थिरता और मानसिक ऊंचाई का अनुभव आने वाला है। यह वही अवस्था है जिसकी चाह आपने लंबे समय से मन में दबा कर रखी थी। बहुत कम लोग ऐसे दैवीय क्षण को पहचान पाते हैं और आप उन्हीं में से एक हैं। अब आपका भाग्य एक नए उजाले की ओर मुड़ रहा है और 5 गहरे परिवर्तन धीरे धीरे आपके जीवन में अपनी भाषा बोलने लगेंगे। किसी के कर्म क्षेत्र में उन्नति होगी, किसी को वर्षों से जमा मानसिक बोझ से मुक्ति मिलेगी, किसी के रिश्ते मजबूत होंगे, किसी का सम्मान बढ़ेगा और किसी को वह दिशा मिलेगी जिसकी तलाश बहुत समय से थी। इस समय माता का आशीष आपके चारों ओर व्याप्त है और आपकी कुंडली में सक्रिय शुभ योग आपको मानसिक स्थिरता, आत्मिक बल और जीवन में विस्तार प्रदान कर रहे हैं। बस एक बात याद रखिए, इस उन्नति के समय अपने तन और मन का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान, संयम, हल्का व्यायाम और सही विश्राम आपके लिए ढाल का काम करेंगे। परिवार में यदि कोई छोटी उलझन आए तो आपकी समझदारी उसे सहज ही सुलझा देगी। प्रेम जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी और यदि आप अकेले हैं तो कोई अप्रत्याशित संपर्क आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। बस अपने मन की आवाज़ सुनिए और संकेतों को पहचानिए। कर्म क्षेत्र में आज सितारे आपको विशेष आत्मबल प्रदान कर रहे हैं। आपके कार्य की सराहना होगी, वरिष्ठ अधिकारी आप पर विश्वास जताएंगे और संभव है कि आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएं। यह समय अब पास से आपको बनेगी योग्यता और क्षमता को स्पष्ट रूप से सामने रखने का है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं वे भी किसी शुभ सूचना के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, इसलिए तैयारी में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें। विचारों के स्तर पर संतुलन बनाए रखना आज बेहद जरूरी है। ये समय आवेश में बहने का नहीं बल्कि दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का है। अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाएं जो आपके भविष्य की नींव को मजबूत करें। किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचें क्योंकि सही समय की प्रतीक्षा करना ही सफलता को सहज बना देता है। दोपहर के बाद आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। परिवार या मित्रों के साथ बिताए गए कुछ सुकून भरे पल आपके मन को प्रसन्न करेंगे और दिन भर की थकान को हल्का कर देंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, मतभेद उभर सकते हैं और विचारों का टकराव महसूस हो सकता है। यदि आप संयम और शांति बनाए रखेंगे तो परिस्थितियां स्वयं आपके पक्ष में झुकने लगेंगी। शाम का समय आत्मचिंतन और सतर्कता के लिए अधिक अनुकूल रहेगा। आज किसी बड़े निर्णय को टाल देना ही समझदारी होगी। अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखें और किसी को उधार देने या नए वादे में बंधने से पहले गहराई से सोचें। दिन का समापन योजनाओं को स्पष्ट रूप से देखकर करना बेहतर रहेगा ताकि आगे किसी प्रकार का भ्रम न रहे। प्रेम जीवन में हल्की हलचल संभव है। जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति की कुछ बातें आपको उलझन में डाल सकती हैं, लेकिन खुले संवाद से स्थिति सहज हो जाएगी। अविवाहित लोग आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और किसी विशेष व्यक्ति के सामने अपने मन की बात रखने का साहस कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी संवेदनशीलता महसूस हो सकती है। शरीर को पर्याप्त जल का दें, भोजन समय पर लें और यदि मन भारी लगे तो गहरी सांसों के साथ कुछ समय ध्यान में बैठें। यह छोटा सा अभ्यास आपको भीतर से मजबूती देगा। भक्तों, आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, कभी चुनौती के रूप में तो कभी अवसर के रूप में। लेकिन यदि आप हर परिस्थिति में धैर्य, सजगता और सकारात्मक दृष्टि बनाए रखेंगे तो यह दिन आपके लिए एक बड़ी सीख और एक महत्वपूर्ण अवसर बन जाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखिए क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है
और आगे बढ़ने का सच्चा आधार भी